हेलो मेरे श्रोताओं, मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जीना इसी का नाम। जी हाँ, मैं जीना इसी का नाम है के टाइटल से वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ, जिसमें मैंने ऐसे पात्रों का और कैरेक्टर्स का चुनाव किया है जिनका जीवन ड्यूरिंग या बिफोर या चाइल्डहुड या एडोलेसेंस जो भी कहिए, यानी अतीत जो था वो बहुत ही दुखमयी था, अभावग्रस्त था, तकलीफ़देह था। क्या क्या नहीं घटा इतनी कम उम्र में, और कितनी त्रासदी, कितनी भाव उन्होंने सहे हैं। लेकिन एक सपना था दिमाग में बैठा हुआ था, वो सपना न भी किसी का पूरा हुआ हो, लेकिन दूसरे सपने को उन्होंने उजागर किया, उसको पूरा करने में उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। कहाँ कहाँ से उन्होंने शिक्षा मिली चाहे नहीं मिली, लेकिन मदद के लिए हाथ जरूर उठे, और कहाँ से कहाँ बढ़ गए वो। कितनों को तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, और कितनों को वो अपने रेस्टोरेंट से, होटल से या किसी भी तरीके से रोटी पानी दे करके सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे शख्स को नमन मैं करती हूँ, हेड्स ऑफ करती हूँ। इसी किरदार में से जो अभावग्रस्त हो गए थे और कैसे फुटपाथ पे रहे और कैसे उठे, उनमें से बॉम्बे में जन्मे, जी हाँ, उनका नाम था चीनूजीत कवात्रा, जो आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो लास्ट ईयर मार्च के महीने में बहुत ही दहशत वाले दिन थे, तनावग्रस्त दिन थे। जी हाँ, जब 21 दिनों का बॉम्बे में लॉकडाउन कर दिया था, और जो आवासी प्रवासी थे उनको अपने घर भेजना और आना जाना लगा हुआ था। पर सबसे बड़ी चिंता थी कि वो इस दौरान 21 दिन या उससे भी ज़्यादा यदि लॉकडाउन हो गया तो इसमें वो खाएंगे क्या, करेंगे क्या, ये सबसे ज़्यादा उनके पास समस्या थी। लेकिन इस 21 दिनों में इस चीनूजीत ने कम से कम 1.25 लाख पैकेट्स अपनी टीम के साथ बांटे थे। उस समय उनके पिता के रेस्टोरेंट भी थे एक समय, और रेस्टोरेंट के साथ साथ उनमें इतनी मानवता थी कि वो भूखे, दरिद्र या जो अभावग्रस्त थे उनको रोटी दे सकें। बस ये सपने के साथ थोड़े बड़े हुए, और इधर पिता का भी ये सपना था कि दोनों बेटों के लिए, हर पिता माता का सपना होता है कि उनको पढ़ा लिखा करके मैं बड़ा करूं। पंजाबी परिवार में ठीक ठाक हालत में पैदा हुए थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सिर्फ वो 16 साल के थे उस समय, इनके पिता का देहांत हो गया। अब क्या किया जाए? और तो और पिता के 4 रेस्टोरेंट तो थे, लेकिन कर्ज से भरे पड़े हुए थे, और कर्ज चुकाते चुकाते ये 1 नहीं 2 नहीं 4 रेस्टोरेंट बेचना पड़ा, और तो और मकान तक उनको खाली करना पड़ा, और फुटपाथ पे कई दिन रहने पड़े। लेकिन किसी तरीके से उन्होंने हिम्मत करके एक छोटा से ढाबे में नौकरी करनी शुरू की, क्योंकि वो जानते थे कि ढाबे में नौकरी करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि पिताजी रेस्टोरेंट चलाते थे तो उसकी जानकारी थी। लेकिन सपना था, उस समय कारगिल युद्ध में हमारा भारतवर्ष जीता था, और उनके सिर्फ सिपाहियों के, सैनिकों के मनोबल को देख करके इनके मन में उबाल आया कि मैं भी देश की रक्षा करूंगा। लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया, और सपने बुनते बुनते ये फौजी का सपना उन्होंने का टूट गया, और उन्हें वेटर बनना था। सो एक और जगह वेटर की नौकरी उन्होंने की। लेकिन इसी वेटर की कमाई से जब उन्हें 2-4 रुपए टिप में मिल जाते थे, तो उसको बचा के रखते थे कि अगली पढ़ाई के लिए करूँगा, क्योंकि बीच में उनकी पढ़ाई कई साल तक के लिए ख़त्म हो गई थी। अब वेटर की नौकरी करते करते ऑर्कुट में उनकी एक जान पहचान हुई एंजल से, और एंजल से जान पहचान से उनका संपर्क हुआ, संपर्क से प्यार हुआ, प्यार से उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया। लेकिन एंजल के माता पिता ने कहा कि राजी हैं, लेकिन एक शर्त पे कि तुम कोई MBA वगैरह का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर लो और कुछ कमाने लगो, तब मैं बेटी को खुशी खुशी दे दूँगा। बस वही क्षण था कि उन्होंने MBA किया, पीछे नहीं हटे, और उनके पास MBA की डिग्री भी थी, और वहीं बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, और बॉम्बे में ही उन्होंने बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की नौकरी भी ज्वाइन कर ली। अब चीनू और एंजल तो बहुत खुश थे कि चलो अब हम लोग की जो सपना था और माता पिता की राजी से हमारे सपने अब पूरे हो जाएंगे।
अब क्या हुआ, सपने टूटते चकनाचूर होते हुए देर तो लगती नहीं है। एक हादसे में, एक्सीडेंट में एंजिल की मौत हो गई। बहुत टूट गए, पिता भी असमय छोड़ गए, माता के पास गरीबी के अलावा कुछ नहीं था देने के लिए, पढ़ाई भी छूट गई। किसी तरीके से एंजिल के सपनों को पूरा किया, एंजिल के माता पिता को पूरा किया, तो एंजिल ही उसको छोड़ करके चली गई। और एक अवसाद में आ गए वो, और रो के एक दिन फूट के रो करके माँ के गोद में बोले कि नहीं, अब मुझे मरना है, मुझे मरने के लिए कोई आसान तरीका बता दो माँ। और बेइंतहा शराब भी पीने लगे ताकि सुकून से हम कम सो सकें और गम को भुला सकें। लेकिन माँ ने कहा कि ये तुम्हारी जो कि है बचपना है, तुम सोचो एंजिल का सपना जब पूरा तुम करोगे तो उसको कितनी खुशी होगी, और पूरा नहीं करोगे तो उसकी आत्मा भटकती होगी। बस यही मकसद था कि उनको खड़ा किया गया, खड़े हुए और बोले कि तुम यदि अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, उसमें नाकामयाब रहे, तुम उसमें सफल नहीं हुए, तो जो तुम्हारी मर्जी वो करना। बस एक मकसद को लेकर के वो खड़े हो गए। अब मैच्योरिटी भी उनको आ गई, और उन्होंने एक खुशियाँ फाउंडेशन अपनी बनाई निजी, जिसमें कि रोटी बैंक के नाम से उन्होंने असहाय, फुटपाथ पे रहने वाले या फिर रेल की बोगियों में भीख मांगने वाले, स्टेशन पे, रेस्टोरेंट पे, गरीबी में जो भी भीख मांग रहा है या जो अभावग्रस्त है, जिनको रोटी नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को रोटी बैंक से मतलब खाना मुहैया करते थे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि कभी कभी तो 1-2 दिन में ही 1,500 से 2,000 बच्चे और पैकेट्स बनते थे। लेकिन ये घबराए नहीं, जब भी जैसे भी जिसने भी मदद की, पैसे से, किस राशन से, कैसे भी, वो उसको पूरा का पूरा दे देते थे, और जमा खर्च जो होता था उसको भी उन्होंने कर दिया। और फिर तो सप्ताह के अंत में वो समुद्र तट पे जाते थे, और वहाँ पे अपनी टीम के साथ पूरी जो कचरा होता था वो कचरा उन्होंने साफ़ किया। तो लोगों की नज़रें पड़ी, बहुत ज़्यादा उनको सराहा गया, वहाँ की सरकार ने भी सहारा दिया और इसकी सराहना भी की। अब तो वो पॉपुलर ही हो गए इस बात के लिए, और उन्होंने एक टीम बना दी, और वो सब जगह अपने नेटवर्किंग के द्वारा सब वो जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कैसे। और इस तरीके से उन्होंने अपने ही जीवन 1-2 साल में ही कम से कम 2,500 टन जो कि कचरा साफ़ किया, और उसको जो भी करके पैसे हासिल करके, और वो पूरा समाज सेवा में लगा देते थे। आज 30 वर्षीय जो चीनू हैं वो बीच वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं, और अपनी समाज सेवा के लिए विख्यात हो गए। बस उन्होंने ये पब्लिक को सिखा दिया, सबको सिखा दिया, पैगाम दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसान बनो, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। जैसे मैं घबरा करके, हताश होकर के बैठ गया था, और जब मैं उठा तो उठता ही चला गया। आप सब भी वो कर सकते हैं। मेरा संदेश भी यही पहुंचाना है कि निराशा को कभी हावी मत होने दीजिए, अपने दिल, दिमाग, तन, मन में कहीं भी नहीं हावी होने दीजिए। चला जाएगा, एक दिन जाएगा, ज़रूर जाएगा, और दुगनी खुशियाँ, संतोष, प्रसन्नता ले करके आएगा, और जीवन खुशमय, सरस, सुमधुर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू।